हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एलिगेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप क्वेश्चंस, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। देखिए, दूध और पानी का एक मिश्रण दिया हुआ है, ठीक ना, जिसका आयतन कितना है, 40 लीटर है। और इस आयतन में 10% क्या है जी, पानी है। तो उसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि मतलब पानी जो है उस मिश्रण में 20% हो जाए। तो देखिए, पहले इसका ट्रिक देख लीजिए, इसके बाद बेसिक भी बताएंगे। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो जितना आयतन दिया है उस आयतन को लिख देंगे, ठीक, और 12% में से छोटा परसेंट घटा देंगे, ठीक है। तो 20 माइनस 10, ठीक। अब बटा में क्या करेंगे, तो अगर लास्ट में मान लीजिए अगर ज्यादा परसेंट दिया हो पहले परसेंट से तो 100 में से घटा करके लिखेंगे। अगर कम दिया रहता तो ज्यों का त्यों लिखते। तो यहाँ 10% था, 20% का रहा करने के लिए, तो 100 में से घटा देंगे। तो 100 माइनस 20, ठीक। अब यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। तो 40 गुने 20 में से 10 गया तो 10, और यहाँ 80। तो 40 दूना 80 और 2 पंचे 10। तो कितना लीटर हो जाएगा जी, 5 लीटर। कितना लीटर जल हो जाएगा जी, 5 लीटर। कितना लीटर जल मिलाना चाहिए हम लोग को, 5 लीटर। और इसका बेसिक देखिए, मान लीजिए यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो हम पहले पता कर लेते हैं। और टोटल वॉल्यूम इसका कितना दिया हुआ है, 40 लीटर। 40 लीटर, और इस 40 लीटर में जल कितना है जी, 10% है। तो इसीलिए वाटर कितना हो जाएगा जी, तो 40 का 10% मतलब 4 लीटर। अब देखिए, तो वाटर जब 4 लीटर होगा तो मिल्क हो जाएगा 36 लीटर। कोई दिक्कत, मतलब मिल्क और वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है 40 लीटर, तो और कह रहा है जल 10% है, तो 40 का 10% निकाल दिए तो 4 लीटर आ गया। तो 4 लीटर वाटर है, इसका मतलब मिल्क 36 लीटर है। अब मान लीजिए हमको कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो दूध के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए 4 लीटर पानी था, तो इसमें हम 1 लीटर पानी और मिलाए, तो मिश्रण में भी पूरा पानी मिलेगा 1 लीटर। तो 40 लीटर मिश्रण था तो 1 लीटर पानी मिला दिए। और तब अब पानी कितना हो जा रहा है, 20%। तो 20% मतलब 20/100। तो 20 पंचे 100, 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 चौका 20 प्लस 5x बराबर इधर हो जाएगा 40 और प्लस x। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो 5x ठीक है, और इस x को इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स बराबर 40 और माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ 4x बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो 4 पंचे 20, तो x बराबर कितना लीटर हो जाएगा जी, 5 लीटर। कितना लीटर जल मिलाना होगा जी, 5 लीटर। तो आप लोग को जो कंसेप्ट समझ में आया आप लोग उसी कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। बहुत सिंपल है, जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए, तो यहाँ क्या दिया हुआ है जी, मतलब दूध का पानी से अनुपात, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1। और टोटल मिश्रण कितना है, 75 लीटर। इसका मतलब अनुपात 3, 2 1 3 बराबर 75 लीटर। तो 3 से 25 मरतबे अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया जी, 25। तो इसका मतलब 25 दूना 50 लीटर क्या है, 50 लीटर क्या है जी, दूध है, और 25 लीटर पानी है। 50 लीटर दूध है और 25 लीटर पानी है। अब हमको कह रहा है कि मतलब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। मिश्रण में कितना पानी कह रहा है मिलाने के लिए,
तो दूध के साथ तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो 50 का 50। और मान लीजिए पानी जो है 25 लीटर था, इसमें हम एक लीटर और मिला दिए, तो अब नया रेशियो क्या हो गया, 1:2, मतलब 1/2। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो 25 अब प्लस x बराबर 50 गुना 100, तो x बराबर 100 अब माइनस 25, मतलब 75 लीटर। कितना लीटर पानी मिलाएंगे जी, 75 लीटर। कितना लीटर पानी मिलाएंगे तो अनुपात 1:2 हो जाएगा, तो 75 लीटर। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक मिश्रण में दूध एवं पानी के बीच 2:3 का अनुपात है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो 3:5 का अनुपात हो जाता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए था, मतलब मिश्रण में दूध और पानी के बीच रेशियो कितना है, मतलब मिल्क और वाटर के बीच रेशियो कितना है जी, 2:3। और 10 लीटर निकालने के बाद मिश्रण में से 10 लीटर मतलब मिश्रण निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तब रेशियो क्या हो जाता है, 3:5। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, तो हमको बताना है कि मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा क्या है। तो मान लीजिए x लीटर मिश्रण रहा होगा, x लीटर मिश्रण रहा होगा, ठीक। तो इसमें से 10 लीटर हम पानी निकाल दिए होंगे, तो दूध के साथ कोई परिवर्तन नहीं ना हुआ होगा जी। दूध जितना पहले था और बाद में भी उतना ही लीटर रहेगा। जितना लीटर दूध पहले रहा होगा उतना लीटर दूध बाद में भी रहा होगा। तो 1 लीटर मान लीजिए टोटल मिश्रण रहा होगा, तो इसमें से 10 लीटर निकाल लिए रहेंगे, तो दूध यहाँ कितना बचेगा, तो दूध कितना होगा, तो 3 अबाई सॉरी यहाँ 2 शुरू में 2 अबाई 3 2 5, ठीक। और लास्ट में मान लीजिए 1 लीटर मिश्रण बचा होगा 10 लीटर निकालने के बाद, तो लास्ट में भी दूध कितना हो जाएगा जी, 3 अब बटे 5 3 8। एक बार पुनः समझिए इस चीज को। मान लीजिए मिश्रण में से हम 10 लीटर मिश्रण निकाले हैं, तो दूध मेरा जितना पहले लीटर रहा होगा उतना ही रहा होगा, और लास्ट में पानी भी डाले होंगे 10 लीटर, तो फिर भी दूध मेरा उतना ही रहा होगा, इसीलिए दोनों दूध को बराबर कर दिए। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब इस 8 से गुना कर दीजिए, इस 8 से इस पूरे में, तो 8 दूना 16, तो 16x अब माइनस 160 अब बराबर इस 5 से, तो 5 दिया 15x, ठीक। तो 16x अब माइनस 15x बराबर इस 160 को उधर ले जाएंगे तो 160 प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 160 लीटर। मतलब पहले शुरू में मिश्रण कितना रहा होगा जी, 160 लीटर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक मिश्र धातु में A और B का अनुपात 5:3 है, और दूसरे मिश्र धातु में A और C का अनुपात 8:5 है। यदि दोनों का समान वजन को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु बनाया जाए, तो C का वजन प्रति किग्रा नए मिश्र धातु में कितना है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पहला मिश्र धातु है जिसमें A और B का रेशियो कितना दिया हुआ है जी, मतलब A और B का रेशियो दिया हुआ है 5:3। और दूसरा में क्या दिया हुआ है जी, दूसरा में A और C का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 8:5। और इस दोनों का समान मात्रा पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है, तो उसमें C का प्रति केजी वजन हमको बताना है। अब जरा ध्यान से देखिए टोटल इंटायर 1 रहा होगा मान लीजिए, तो आधा मान लीजिए इसमें से ½ kg हम बनाए होंगे, और ½ kg इसमें से, ठीक, ½ kg इसमें से मिलाए होंगे। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ जो है ½ kg का ही C कितना हो जाएगा जी, C या ½ kg में C कितना हो जाएगा, तब 5 बटे 8 5 13, तो कितना हो जाएगा, C की मात्रा यहाँ लिख दीजिएगा, C की मात्रा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो 5 अब बटे 13 दूना 26 केजी। कोई दिक्कत है? मतलब कितना हो जाएगा जी, 5 अबाई 26 केजी। क्यों, एक बार पुनः समझ लीजिए। मान लीजिए इसका भी ½ kg पिघलाए होंगे और ½ kg इसका भी पिघलाए होंगे, ठीक। तो अब देखिए, तो ½ kg में C का मात्रा कितना होगा, तो C 5 है, इंटायर कितना है, तो 8 5
13, तो 5 इकाई 5 और 13 दूना 26। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।